है वो हमने देखना है कि हमने C++ और पाइथन के अंदर कन्वर्जन जो है वो किस तरह से करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हम एक सैम्पल कोड ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने पहले ले लिया एग्जांपल, ले लेते हैं इवन एंड ऑड चेक करने के लिए। तो हम इसको यूजिंग फंक्शंस कर लेते हैं। चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग फंक्शन। ठीक है, तो पहले हम पाइथन में करते हैं इसको। तो जब हम पाइथन में आएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमने def लिखा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, फिर हमने फंक्शन बनाया इज इवन, और इसमें हमारे पास आ गया नंबर, जिसको हमने चेक करना है कि ये नंबर जो है वो इवन है कि ऑड। फिर हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, और रिटर्न में हमने नंबर का मॉड अगर हम लें 2 से और किसके इक्वल आ जाए 0 के। अगर ये काम हो जाएगा तो क्या, जो हमारा गिवन नंबर है वो इवन हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने नंबर के अंदर इनपुट ले ली इज इक्वल टू इंट और इनपुट में आ गया एंटर अ नंबर, और यहाँ पे आ जाता है मेरे पास कि एफ इज इवन, एंटर किया है, हम उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं इज इवन, और एल्स पे हमने क्या कर दिया, द नंबर इज ऑड हो जाएगा। ठीक है ना, एक नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा। कॉपी करते हैं, इसको हम चला के देख लेते हैं। यहाँ पे आ गए, इधर मैंने इसको पेस्ट किया, सेव किया, और है, और अगर मैं 8 देता हूँ तो ये मुझे इवन बता रहा है। तो ये इवन ऑड वाला काम हो रहा है इन पाइथन के साथ। मेरे ख्याल से मैंने क्यों है, ओके हो गया। 9 पे हमारे पास ऑड आ गया था, और 8 पे जो है वो इवन आ गया है। अब जो है वो हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, C++ के अंदर। याद रखें, जब भी आप किसी लूजली टाइप्ड लैंग्वेज से टाइटली टाइप्ड लैंग्वेज के ऊपर मूव करते हैं तो आपके नंबर ऑफ कोड जो है वो, नंबर ऑफ लाइंस जो है कोड की वो बढ़ ऐड जाती होती हैं। है। रखा है, और आपने जी क्वेश्चंस है, मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि हमने हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिखना है, फिर यूजिंग नेम स्पेस std आएगा, और उसके बाद फंक्शन जो है वो या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, बूल होगी। अब नंबर जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो हमने उससे पहले इंट लिख लिया, यहाँ पर ब्रैकेट आ गई, और इसको हम उठा के ऊपर ले गए, और इसके एंड पे आके हमने क्या कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है ना,
ये सिर्फ फंक्शन की हद तक था। अब इंट मेन, और इसमें आ गया इंट argc आर्गुमेंट काउंट कैरेक्टर डबल स्टैटिक आर्गुमेंट स्ट्रिंग, और हम अब इसको उठा के इन सारों को ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ पे आएगा इंट पे रिटर्न 0। ठीक है, इधर आ गया मेरे पास इंट नंबर इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, सी आउट कर दिया, और उसके बाद हमने सीन करवा दिया नंबर में, और यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, और याद रखें सेमीकोलन ज़रूरी है, नहीं तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा। अब प्रिंट की जगह हमने क्या लिखना है, सी आउट, और कॉमा की जगह हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स आ जाएंगी, और एंड पे एंड आ जाएगा, लाइन को हम एंड कर देंगे। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, सी आउट, ये देखें जी, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, इसको सेव कर, cpp माइनस ओ फिर टेस्ट डॉट, और यहाँ पे फिर टेस्ट डॉट, मैंने इसको 8 दिया, और आंसर क्या आ गया मेरे पास, इवन आ गया। जो प्रोग्राम है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट, तो यहाँ पे हमारे पास 17 लाइंस बन रही हैं। ठीक है ना, पास वहां पे इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, से ठीक से, और इनपुट, अच्छा अच्छा जी, मैं table of a given number with the default value लिखा, तो प्रिंट टेबल। अच्छा, अब हम पहले करते हैं सी प्लस प्लस का कोड, उसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे पाइथन में। यहाँ पे आ गया हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, फिर यूजिंग नेम स्पेस std,
और यहाँ पे आ गया फिर void print टेबल और int और फॉर में आ गया int multiplier is equals to 1, multiplier is less than equals to 10 and multiplier plus equals to 1. अब हमने क्या करना है, सिंपल हमारे पास अब एक मैसेज प्रिंट करवाना है हमने टेबल वाला। तो यहाँ पे आ गया सी आउट नंबर, फिर मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद मल्टीप्लायर और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इक्वालिटी और उसके बाद नंबर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर आ गया और एंड पे हम क्या कर देंगे, लाइन को एंड कर देंगे। फिर हमारे पास आएगा इंट मेन, इंट argc आर्गुमेंट काउंट, फिर कैरेक्टर डबल स्टैटिक आर्गुमेंट स्ट्रिंग और यहाँ पे आ गया रिटर्न 0। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि हमने जस्ट इंट नंबर लिया इज इक्वल्स टू 0 और फिर ये नंबर वाले हमारे पास ऊपर है ही, हम उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना, बात हो रही है गिवन नंबर की, तो नंबर जो है वो दिया जाएगा यूज़र से। यहाँ मैंने लिखा प्रिंट टेबल और दूसरे में मैंने लिखा प्रिंट टेबल और इसमें आ गया नंबर आ गया। तो पहले वाला जो फंक्शन है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा जो कि हमने ऊपर फोर्स सेट करवाई हुई है और दूसरी जो है वो इनपुट के हिसाब से चल पड़ेगा। अच्छा जी, इसको रन करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आया, पेस्ट किया, सेव किया और इधर आ जाते हैं, कंपाइल, एग्जीक्यूट। अच्छा जी, अब नंबर मैंने दे दिया लेट्स सपोज 7। तो पहले 4 का टेबल प्रिंट हुआ और उसके बाद 7 का टेबल जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, पाइथन में। तो मैंने सेम कोड जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया और फिर मैंने सबसे पहले ये चीज़ ख़त्म की, फिर वॉइड शॉइड ख़त्म कर दिया, यहाँ से ये चीज़ ख़त्म कर दी और जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग ब्रैकेट आ रही है वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कॉलन लगा दिया और इधर भी फिर कॉलन आ जाएगा और ये दोनों ख़त्म हो गए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, फॉर में आएगा मल्टीप्लायर, फिर इन रेंज और रेंज में हमारे पास आ गया 1 to 11, ऐसे ही है ना। और फिर यहाँ पे आ गया मेरे पास प्रिंट, प्रिंट के लिए ब्रैकेट आई, नंबर कॉमा और ये चीज़ हमने ख़त्म कर दी, मल्टीप्लायर आ गया, एक्स्ट्रा स्पेसेस हम ख़त्म कर देते हैं, इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं देनी पड़ती जबकि, और सेमी कॉलन हमने ख़त्म कर दिया। अब मेन तो यहाँ पे होता ही नहीं है तो मेन को भी हमने ख़त्म कर दिया और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, इनपुट आ गई और उसमें मैसेज हमने क्या प्रिंट करवाना है, ये वाला। तो ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई और ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई और यहाँ से हमने सेमी कॉलन जो है वो ख़त्म कर लिया। मुश्किल तो नहीं ना था, सिंपल है ना। तो यहाँ पे हम आगे पाइथन पेस्ट किया और हमने कंपाइल किया और यहाँ पर 7 दे दिया और इसने क्या किया, पहले 4 का टेबल प्रिंट करवाया और बाद में 7 का टेबल जो है वो प्रिंट करवा लिया। ठीक है ना, इजी है ना।
ओके जी। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ द अरे। ठीक है, या हम प्रिंटिंग के बजाय हम क्या देते हैं कि एडिंग दी वैल्यूज ऑफ दी अरे। वो अरे में जितने भी वैल्यूज हम उसको क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे, सम अप करेंगे, और एंड पे हम सम जो है वो प्रिंट करवा देंगे। तो इसको अगर आपने फंक्शन के थ्रू करना है, फंक्शन के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है ना, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो डी ई एफ हमने क्या कर दिया, सम का फंक्शन बना लिया, और उसमें मेरे पास आ गई अरे आ गई पाइथन में। एक्सक्यूज मी सर। जी पुत्र। सर ये कन्वर्जन के बाद वो आपको ड्राई रन का भी कहा था, वो भी फिर समझा दीजिएगा काइंडली। हाँ, ड्राई रन भी कर लेंगे, उसके बाद इन्हीं की ड्राई रन कर लेंगे, ठीक है। ओके हो गया सर, थैंक यू। ठीक, चलो जी। अली आप कुछ कह रहे, 2D रे का भी कर लेते हैं। अच्छा जी, अरे में आ गए, और पहले हमने क्या करना है, सम करना है, तो मैंने फॉर लूप लगाया, और इसमें मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीक़ेकार है इंडेक्स इन रेंज, और 0 से स्टार्ट किया, और एलियन से हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं अपनी अरे की, और यहाँ पे मैंने अरे दे दिया, और फिर हमने क्या किया, जस्ट ऊपर एक मेरे पास वेरिएबल है रिजल्ट का, उसमें क्या पड़ा हुआ है, इनिशली 0 पड़ा हुआ है, और रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू अरे ऑफ इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने कहा माई अरे इज इक्वल्स टू, और इसमें मैं वैल्यूज रखवा रहा हूँ, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है ना। मैंने ये वैल्यूज रखवा दी हैं। हम अपेंड का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और उस तरह से भी कर सकते हैं, लूप लगा के अपेंड के फंक्शन के थ्रू आप इनपुट भी ले सकते हैं। और एंड पे हमने क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करवा देना है रिज़ल्ट। इतनी मेहनत करने के बाद हम रिज़ल्ट जो है वो वापस भी भेजना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट का फंक्शन कॉल किया, और प्रिंट के फंक्शन के अंदर फिर मैंने ये सम वाला फंक्शन जो है उसको कॉल किया, और उसमें मैंने अपनी जो अरे है वो पास कर दी। कॉपी किया, इधर आ जाते हैं, इसमें पेस्ट किया, सेव किया, और यहाँ पे आ गए। तो 1 से लेके 9 तक जब आप नंबर्स को ऐड अप करेंगे तो उसका सम कितना आता है, 45 आता है, ठीक हो गया। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं कोड को C++ के अंदर। इसी को मैंने पेस्ट किया, और सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ऐड करना है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम को, फिर यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर अब ये फंक्शन जो है वो हमें क्या, कौन सा वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, इंटीजर टाइप की। वो इंटीजर की हो, डबल की हो, वो जो सी भी हो, जिस तरह की आपकी अरे है, अब वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल इंटीजर की करवा रहे हैं, तो यहाँ पे स्टैरिक आ गया, और इसको हमने उठाया, इधर आ गए, इधर आ गए मेरे पास इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, सॉरी, और यहाँ पे आ गया इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, फिर सेमीकोलन, फिर इंडेक्स इज लेस देन 9, और इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1, और फिर यहाँ पे एंटर आ गया, रिजल्ट ऊपर आ गया, इसमें सेमीकोलन लग गया, और अब हमारे पास इंट मेन आ गया, ARGC कैरेक्टर डबल स्टैरिक ARS, और इसको हम उठा के ऊपर ले जाते हैं। अच्छा जी, इधर आ गया इंट, इधर आ गया मेरे पास सब्सक्रिप्ट, सॉरी सब्सक्रिप्ट आ गया, और ये जो ब्रैकेट है इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, कर्ली ब्रैकेट्स में। और
अब हम प्रिंट की बजाय यहाँ पे सी आउट लिख लेंगे, एंड पे सेमीकोलन आ जाएगा और एंडल, और यहाँ पे रिटर्न 0 आ गया। ठीक है, उसको चलाते हैं। C++ पे सेव, सारे सेमीकोलन पूरे हैं ना? यस, आई बिलीव पूरे हैं। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? 45 आ गया। आंसर जो है वो दोनों का सेम है। हाँ, C++ के अंदर हम यहाँ पे स्टैटिक जो है वो अरे के नेम के साथ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अरे का नेम जो है वो क्या है, एक पॉइंटर होता है, कांस्टेंट पॉइंटर होता है, और उसका आप एड्रेस जो है वो चेंज नहीं कर सकते। वो कौन सा एड्रेस है? बेस एड्रेस, इसको आप चेंज नहीं कर सकते जी। हाँ जी, स्क्वायर ब्रैकेट आप लगा सकते हैं, उसको स्क्वायर नहीं हम कहते हैं, उसको हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है ना? मैथमेटिशियन जो है वो उसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। आप प्रोग्रामर बन चुके हैं, आप लोगों की थोड़ी सी तरक्की हो चुकी है, तो अब आप लोगों ने उसको क्या कहना है? सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहना है। ठीक है ना? तो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, उसको हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे यूज किया हुआ। ठीक है ना? दोनों तरीके चलेंगे। अच्छा, अब हमने एक और था पाइथन के अंदर, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वैल्यू इन अरे, और यहाँ पे आ गया वैल्यू। ठीक है, तो जब हम इसको चलाते हैं तभी हमारा आंसर क्या आ रहा है? वैसे ही आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट गेट कर रहे हैं, हम इंडेक्स को नहीं यूज़ कर रहे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा अल्टरनेटिव तरीका नहीं है कि आप C++ में इस तरह से कर सकें। जो हमारे पास करंट वर्जन है, लेकिन जो नए वर्जन आए हैं उसमें आप इस तरह से कर सकते हैं C++ के अंदर भी। ठीक है ना? डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो ये तरीका सपोर्ट करती है, तो मैंने कहा आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू इन द मैट्रिक्स। ठीक है ना? पहले हम C++ में करें, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने कौन सा कंपाइल किया? C++ वाला किया। ऊपर नीचे करेंगे तो जल्दी आ जाता, सिर्फ इसी वजह से मैं इस तरह से कर रहा हूँ, कोई ख़ास वजह नहीं है। ठीक है, तो C++ वाले पे आ गए, और यहाँ पे हमने क्या किया? हैश include iostream, फिर यूजिंग नेम स्पेस std, और std डालने के बाद हम यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं int maximum from मैट्रिक्स और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? int डबल स्टैटिक भी दे सकते हैं हम, या अगर मुझे पता है कि मैट्रिक्स जो है वो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 3x3 की है, तो उसके लिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया? मैंने इंट मैक्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और उसमें मैंने सबसे छोटी एक वैल्यू रखवा दी, जितनी कि यूज़र सोच भी नहीं सकता। ठीक है ना? तो अनोखा सा बंदा होगा जो कि इस तरह का सोचेगा और एंटर कर देगा, लेकिन स्टिल हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमने फॉर लूप लगाया इसके लिए, इंट रो के लिए, और रो में हमने रखवा दिया इनिशियली 0, रो शुड बी लेस देन 3 एंड रो प्लस इक्वल्स टू 1 आ गया। फिर यहाँ पे आ गया फॉर, और इसमें क्या आ गया? इंट कॉलम। कॉलम कितने हैं हमारे पास? 0 से स्टार्ट होंगे, कॉलम इज लेस देन 3, फिर कॉलम प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, आमतौर पे बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे कॉलम को प्लस प्लस करने के बजाय, प्लस इक्वल्स टू 1 करने के बजाय वो रो को प्लस कर देते हैं।
ठीक है ना, उससे आउटपुट खराब हो जाती है बच्चों की। तो आप लोगों ने छोटी छोटी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों की आउटपुट खराब हो जाती है, तो आप लोगों ने इस चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एफ मैक्स इज लेस देन मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मैक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, अगर मैक्सिमम के पास स्मॉलर वैल्यू है और आपके पास उस मैट्रिक्स के उस रो और कॉलम के ऊपर एक ग्रेटर वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम के पास वो वैल्यू होनी चाहिए ना, तो वो वैल्यू हमने मैक्सिमम को असाइन कर दी। यहाँ पे आ गया मेरे पास इंट मेन इंट argc कैरेक्टर डबल स्टैटिक args। सेम ये वही हमने उसी तरीके से किया जिस तरह से हम अरे में कर रहे थे, ऐसा ही है ना। अरे में हमारी यही लॉजिक थी, उसमें जस्ट एक लूप था, यहाँ पे लूप जो है वो 2 हो गए हैं रो और कॉलम के लिए। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स हैं उसका सम करें और उसका या एवरेज बताएं, कर सकते हैं ना। और उसमें रेपिटेटेड अगर कोई एलिमेंट्स आ रहे हैं वो बताएं कौन सा नंबर जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, सारा कुछ कर सकते हैं ना। लॉजिक पुरानी है, बस लूप जो है वो डबल हो जाएंगे। अच्छा जी, तो एंट मैंने कहा मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया मेरे पास 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6 और फिर 7, 8, 9। हमें इसका सम पता है कि इनका सम कितना आएगा। सॉरी, इसमें से मैक्सिमम, बल्कि हम मैक्सिमम फाइंड करें तो वैल्यू को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो मुझे वैल्यूज बताएं अली, पहले 33, ओके, नेक्स्ट वैल्यू 7 वाले 6, ओके हो गया जी। 44, 21 जी, 30 जी, दोबारा से अली 98 1000, सॉरी 1000 में एक और जीरो आता है जी। कोई बड़ी बोली लगाना चाहेगा उससे? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ लेते हैं जी। 98 28 आ गया। उसके बाद सर 84 और लास्ट वैल्यू 69 सर। 0 0, बस ठीक है, 0 हो गया, बस ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सी आउट कर दिया सिंपल मैक्सिमम वैल्यू नहीं लिखा, ओहो वैल्यू भी लिखना है। वैल्यू फ्रॉम मैट्रिक्स, और इसमें मैंने क्या कर दिया, मैट्रिक्स ए पास कर दिया जी। रिटर्न नहीं किया, ये लें जी पुत्र, हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया मैक्स, ठीक है। तो इसको भी ख़त्म कर देते हैं, और कोई काम है ही नहीं हमारा करने वाला। इसको कॉपी किया और C++ वाले पे आ जाते हैं, इधर आके पेस्ट किया, सेव किया, और हमने यहाँ से इसको पाइथन वाला किया हुआ था यार, ओहो बताया नहीं आपने मुझे। अच्छा जी, वो कह रहे हैं मैट्रिक्स ए, हाँ हम्म, अच्छा जी, वो कह रहा है दोनों वैल्यूज दे दें आप, यहाँ पे बता दें। घबरा गया था बेचारा, और कोई मसला नहीं। test.exe, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी वो कौन सी थी, 1000, ठीक है ना। अब हम इसी कोड को कॉपी करके पीछे वाले पे ओवरराइट कर देते हैं, पाइथन में आ जाते हैं।
हमने क्या करना है, एडिशनल चीज़ ख़त्म, DEF, और ये चीज़ ख़त्म, और ये चीज़ ख़त्म, और ये चीज़ ख़त्म, और ये चीज़ ख़त्म। फिर हमारे पास आ गया रो इन रेंज, सॉरी, ज़ीरो कॉमा सॉरी यहाँ पर स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं लगाई मैंने, LEN मैट्रिक्स, और यहाँ पे आ गया कॉलन, और फिर यहाँ पे आ गया रो, 0 से स्टार्ट होगा, तो इन रेंज आ गया, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, LEN मैट्रिक्स ऑफ रो, कि उस रो में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उसकी लेंथ कितनी है, वहाँ तक जाएगा। तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए ना, ऊपर भी 2 चाहिए ब्रैकेट, और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, स्पेस दे दिया और इन दोनों की जगह कॉलन आ गया। और इसको हम ख़त्म कर देते हैं। लो जी, मैट्रिक्स बन गया जी। किसके आगे, फंक्शन के नेम के आगे क्या होता है, ठीक है, ठीक नहीं है, इधर हाँ, ओके 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 ओके, हमें समझ आ गई, थैंक यू। और यहाँ से ये फंक्शन बंद हो गया। निकला है 1000 मैक्सिमम, ठीक है, मुश्किल तो नहीं ना था। रो की वैल्यू हमने क्यों डाली हुआ है, ठीक क्वेश्चन है ना, सेकंड लूप का, ओके। ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास हमें पता नहीं है कि उस रो के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हमें पता है नहीं ना पता, तो हमने लेंथ किया कि यार इस रो में देखो कितने एलिमेंट हैं, क्योंकि हर एक रो के ऊपर क्या पड़ी हुई है, एक अरे पड़ी हुई है, ऐसा ही है ना। तो मैंने उस अरे की लेंथ देखी, यानी लेंथ में क्या है, अब नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए, उस स्पेसिफिक रो के ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो एलिमेंट्स हर एक कॉलम को डिनोट कर रहा है, और वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, हमारा काम हो गया, ठीक है ना, सिंपल एज दैट। ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। फाइल हैंडलिंग बिल्कुल वैसे ही है, उसकी ज़रूरत नहीं ना है, उसमें फाइल ओपन करना है, रीड राइट करना है, ठीक है। उसमें क्या C++ के अंदर एफिन और क्या कहते हैं, सॉरी एफ स्ट्रीम, सॉरी इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम है, और इसमें सिंपल रीड राइट का फंक्शन है, कोई लाइब्रेरी वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा आसान है। क्लासेस भी बिल्कुल वैसे ही हैं, उसके थोड़े से फंक्शन वगैरह लिखने का तरीका डिफरेंट है, वो बता दूँ, क्लास का डिफरेंस बता देते हैं। इसमें स्ट्रक्ट और यूनियन शूनियन कुछ भी नहीं है, तो हम क्लासेस वगैरह को देख लेते हैं, उसके बाद ड्राई रन करते हैं। क्लास ऑफ किसी क्लास में, स्टूडेंट की क्लास बना लें,
अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने पाइथन का चलाया ना, तो हम पाइथन से स्टार्ट करते हैं। एंड पे तो पाइथन चलाया ना, हाँ तो पहले ये चलेगा ना, क्लास स्टूडेंट की, सॉरी स्टूडेंट की क्लास आ गई हमारे पास। याद रखें कि पाइथन में जहाँ जहाँ पे आपकी करली ब्रेसेस आती है वहाँ पे कॉलन आ रहा होता है। सबसे बेसिक चेंज जो है वो यही है, ठीक है ना। तो जब आपने उसको C++ में कन्वर्ट करना है या C++ का कोड इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये चीज़ याद रखें कि जहाँ जहाँ करली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही है वहाँ पे आपने क्या करना है, कॉलन ले आना, ठीक है ना। और अगर कॉलन है तो वहाँ पे आपने स्टार्टिंग ब्रैकेट ले आनी, एंडिंग फिर आपने उसके हिसाब से रिस्पेक्टिव भी डाल लेनी, ठीक है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास आगे दो एट्रीब्यूट्स आगे, लेट्स सपोज नेम इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग और फिर एज इज इक्वल टू 0। डबल अंडरस्कोर जो है वो प्राइवेट को डिनोट करता है कि ये चीज़ क्या है, प्राइवेट है और ये बाहर एक्सेस नहीं हो सकती, हाँ ठीक है ना। और पाइथन के अंदर अगर आप यहाँ पर नहीं भी डिफाइन करते ना तब भी कोई मसला नहीं है, उसके बगैर भी आप पूरा कोड लिखें वो चला देगा। हाँ, प्राइवेट का पढ़े थे ना, गेटर मेथड और सेटर मेथड, उनके थ्रू हम उसकी वैल्यूज को सेट और गेट करवाएंगे, ठीक हो गया। हाँ ठीक है ना, हम लिमिटाइज कर सकते हैं कि अगर सेटर के थ्रू ही वैल्यू सेट होनी है तो हम वहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, कोई एज गलत एंटर ना कर दे, ठीक है, खराब ना एंटर कर दे, ठीक है ना, वो नेम खराब एंटर ना कर दे, वो काफ़ी आगे जाके आता है, उसको हम बाद में देखेंगे कभी कोर्स में। हाँ, डाटा को सिक्योर करने के लिए, ठीक है ना। और इंडस्ट्री के अंदर क्लासेस के ऊपर ही काम हो रहा है, ये बात याद रखें, ठीक है ना। और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, इस वजह से आप लोगों को बताई गई थी कि डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक ही जगह पे कलेक्टिवली हमने रखा हुआ है, ठीक है। ये नहीं है कि वो नेम की हमने अलग से रे बनाई हुई है, ठीक है, एज की अलग से रे बनाई हुई है, मार्क्स की अलग से बनाई हुई है, डिलीट किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दूसरी जगह से डिलीट कर दी, तीसरी जगह से डिलीट नहीं किया, अब क्या होगा, डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है ना, किसी के मार्क्स किसी को मिल रहे हैं, ठीक है ना। एक बंदा यूनिवर्सिटी छोड़ गया, उसका 0 लगा हुआ था, नीचे अली का नाम है, ठीक है ना। तो जब नाम भी हमने ख़त्म कर दिया, उसका बाकी डिटेल्स ख़त्म कर दी, अब अली के मार्क्स कितने हो गए, 0 हो गए, क्योंकि मैंने मार्क्स डिलीट नहीं किए थे उसके। अली तो बेचारा फंस गया ना, से फंसा कौन, अली बेचारा फंस गया, क्योंकि बड़े अच्छे नंबर लेके बैठा हुआ था। बात समझ में आ रही है ना, बोलेगी भी नहीं ना अब। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया सेट नेम का, सॉरी, और यहाँ पे आ गया सेल्फ कॉम, और यहाँ पे आ गया इफ नेम इक्वल इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग और ये चीज़ ना हो, ठीक है ना। नेम में अगर एम्प्टी खाली नहीं है तब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई ये वाला नेम जो है ना उसको रखवा दो, अदरवाइज मैं कहूँगा नहीं, नेम जो है वो क्या है, अनडिफाइंड, अभी डिफाइन होना है, ठीक है ना। ताकि जब मैं डाटा को प्रिंट करूँगा मुझे पता लग जाएगा कि यार इसकी जो वैल्यू थी ना वो या तो दी नहीं गई या दिया था, वो भी ना देने के बराबर ही होता है ना, ठीक है। इसमें फिर स्ट्रिंग के और भी फंक्शन आ जाते हैं ट्रिम वगैरह के, जिससे वो स्पेसिस को रिमूव करके चेक करता है कि कुछ स्पेस नहीं, चलो भाई डाटा आ गया, नाम आ गया मेरा, तो हम उसको फर्दर कर सकते। अनडिफाइंड मतलब नेम अभी डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि बता रहा है कि वैल्यू डिफाइंड नहीं है। जब हम प्रिंट करवाएंगे तो अनडिफाइंड एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, उससे हम पता लग जाएगा अच्छा ये वाली वैल्यू रह गई थी, ठीक है ना। इस साइड के वहाँ पे कोई ABC गंदबला सा आ जाए, आपको समझने लगे, गार्बेज वैल्यू आ जाए, उससे बेहतर नहीं है कि हमें पता लग जाए कि यार ये चीज़ अभी डिफाइंड नहीं है। मेरे ख्याल से आप कुछ जगहों पे शायद कर सकते हैं, नॉट, नॉट जब है तो नॉट ही लिखे ना, ठीक है ना। सॉरी,
हमने डिफाइन कर दिया सेट एज, इसमें सेल्फ आएगा हर एक के साथ, और सेल्फ के बगैर आप ना तो कोई इसका एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं ना फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। जी सलमान। सर हमारे एग्जाम में हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, पाइथन या सी प्लस प्लस? सर दोनों होंगे आपके पास, ठीक है ना। वो आपको पूछा जा सकता है कि आप पाइथन में कर लें या सी प्लस प्लस में, वो या तो रिस्ट्रिक्शन लग सकती है या आपने किसी एक में करना होगा, आपकी मर्जी है। सेल्फ जो है ये बताने के लिए होता है कि ये जो चीज़ है ये इसी क्लास को बिलोंग करती है, ठीक है ना। क्लास की जो चीज़ें हैं ओनरशिप के लिए हम इसको यूज करते हैं। हाँ सेल्फ यूज करेंगे, लेकिन हम क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं तो वो, हाँ अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक ये नेम है और एक ये नेम है, दो नेम है ना। अब उसको किस तरह से पता लगेगा कौन से वाला है? एग्जैक्टली ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास सेल्फ है और कुछ लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास दिस आता है, वो सेम चीज़ है, सिर्फ नाम चेंज किया हुआ है, एक जगह पे सेल्फ है एक जगह पे दिस है, ठीक है ना। कहीं पर आएगा कहीं पे एरो साइन आएगा, लेकिन शुरू में दिस होगा या सेल्फ होगा। तीसरी अब तक मैंने कोई चीज़ नहीं देखी। तो यहाँ आ गया सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू एज आ गया, और यहाँ पे डॉट डबल अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। जी सॉरी ग्रेटर देन देना था मैंने, यस। अगर एज जो है वो ग्रेटर देन 0 है तब हम एज को सेट करवा देंगे, अदरवाइज हमने क्या करना है, हमने 1 सेट करवा देनी है। इससे फ़ायदा क्या है कि हमारे पास कभी 0 एज जो है या माइनस में एज कभी सेट नहीं होगी, ठीक है ना। फिर आ गया गेट नेम आ गया, सॉरी यहाँ पे आ गया रिटर्न सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नेम आ गया, और हमने गेट एज किया और यहाँ पे भी सेल्फ आएगा और इसमें भी डॉट डबल एज, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं प्रिंट, इसमें भी क्या आ गया, सेल्फ आ गया, ठीक। यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया नेम कॉलन स्पेस गेट नेम आ गया, फिर प्रिंट किया एज कॉलन कॉमा सेल्फ डॉट, बस ये दो चीज़ें थी हमारे पास, ठीक है ना। वो जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे को गेटर फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेंगे और उसकी सारी डिटेल्स जो है वो प्रिंट करवा देंगे। स्टूडेंट टाइप का, और फिर हमने क्या किया, क्या क्या चीजें बताएगा, नेम बताएगा वो कौन सी होगी, ठीक है।
सर रिलीफ कर सर दें? डिस्कनेक्ट करते हैं। तो देखते हैं। हाँ, अगर आप बना सकते हैं। बस एक ही ऑब्जेक्ट है, करता जाएगा। अगर आपने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको दे रहे हैं, तब उसके पास और वैल्यू होगी, इसके पास और वैल्यू होगी। ठीक है ना? में सबसे पहले है इंक्लूड आ गया, आई स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस std हमारे पास यहाँ पे void आ गया और नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। साथ हमने नॉट लगा दिया और यहाँ पे दिस होता है हमारे पास। एज जो है वो हमारे पास हाँ वो लगाने लगे। एज
हेलो। हाँ जी, क्या क्वेश्चन था आपका? ये इस जगह पे जो है ना, तो वो पाइथन में सेल्फ लिखा होता है पैरामीटर इस जगह पे ऊपर फंक्शन में पैरामीटर हाँ। में सेल्फ लिखते हैं, यहाँ पे दिस को लिखते हैं। किसी और लैंग्वेज में नहीं आता, सिर्फ पाइथन में ही पाएगा। हाँ, वो उनका अपना तरीका है ना। ठीक है, ओके हो गया, पॉइंट क्लियर है। अच्छा जी, तो हम आखिरी फंक्शन रह गया हमारा, हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया वॉइड से हम सेल्फ ख़त्म कर लेंगे। हाँ, उसके साथ अगर ना भी लिखेंगे तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर दूसरा कोई एज का पैरामीटर नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, जहाँ पे पैरामीटर था वहाँ पे लिखना ज़रूरी है, जहाँ पे ना हो वहाँ पे अगर आप स्किप भी कर देते हैं दिस तब भी चलेगा, इस चलेगा। हाँ, गेटर के अंदर अगर आप नहीं भी लिखते तब चलता है, लेकिन सेटर में जब आपके पास पैरामीटर का नेम जो है वो सेम होता है तब आपने क्या करना है, उसके साथ दिस लगाना है। और इंडस्ट्री में ये चीज़ बड़ी अप्रिशिएट की जाती है, बल्कि इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है कि जो पैरामीटर में नेम आ रहा है वो सेम होना चाहिए वेरिएबल के नेम वाला, ताकि हमें पता हो कि हम किसको वैल्यू दे रहे हैं। ठीक हो गया? मेरे पास सी आउट स्पेस, और यहाँ पे भी अगेन दिस अगर नहीं भी लिखते तब भी चलेगा, और अगर आप लिख देते हैं तो तब भी चलेगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग नेम और इंट एज। यहाँ पे हमने बता दिया ये प्राइवेट टाइप का है एरिया, और ऊपर वाला एक है, ताकि वो एक्सेसिबल हो जाए आउटसाइड द क्लास में। पाइथन में वो डबल अंडरस्कोर जो है वो बता देता है कि ये चीज़ जो है वो अनएक्सेसिबल है आउट ऑफ द क्लास। अच्छा जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा तरीक़ेकार डिफरेंट है। बस बाकी तकरीबन सेम ही है। ठीक है, इसको चलाते हैं और देखते हैं कि हमने कोई छोटी मोटी गलती की है कि नहीं की। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा जी, नॉन स्टैटिक मेंबर। अच्छा जी, वो कह रहा है इसके साथ जो है वो एक कशु ना लगाएं। नहीं लगाते भाई, ना घबराओ। ठीक हो गया, चल पड़ा। सेम आंसर जो पाइथन वाले का है वही सी प्लस प्लस वाले का आंसर आ रहा है। पॉइंट क्लियर है सारों को? ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन तरीकेकार यही है कि आप उससे पहले ओबीजे लिखिए ताकि हमें पता लगे कि कौन सा वेरिएबल है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। मतलब ये है कि इसके साथ अगर हम डॉट लगाएंगे तो आगे कोई फंक्शन होगी जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल के साथ अगर हम डॉट लगाएंगे कुछ एक्सेस होगा? नहीं होगा, एरर आ जाएगा। ठीक है ना, तो नाम ऐसा होना चाहिए कि हम नाम को देखें हमें पता लग जाए कि ठीक है भाई इसके साथ डॉट लगता है कि नहीं लगता। ठीक है ना, क्लास का नेम। ठीक है ना, फिर अगर 2 4 हैं तो ओबीजे स्टूडेंट 1, ओबीजे स्टूडेंट 2, ओबीजे स्टूडेंट 3। ठीक है ना, 3 1 2 3 जो है वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि आप वो लिखें, वो न्यूमेरिक भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब सारों का एक दफ़ा ड्राई रन देख लें जल्दी जल्दी। अच्छा जी, इफ में जो हमने पहली प्रॉब्लम देखी थी उसमें हमारे पास क्या है कि यूज़र से एक इनपुट ले रहे हैं नंबर में, और नंबर वाला फंक्शन हमने कॉल कर दिया इज इवन वाला, उसमें हमने नंबर को पास कर दिया। पुत्र यहाँ से ऑनवर्ड सारे जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने नंबर जो है वो इज इवन वाले फंक्शन को दिया, यहाँ पे आए और हमने इसको 2 से इसका मॉड लिया। अगर वो मॉड जो है वो 0 0 के इक्वल था तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको अगर ट्रू मिलता है तो ये वाला पार्ट चलेगा, नहीं तो एल्स पार्ट चल जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमने 7 भेजा तो 7 इधर आया, 7 का मॉड लिया 2 से, 0 नहीं आया, इसने क्या रिटर्न किया, नंबर रही थी। तो उस हिसाब से एक ड्राई रन का तरीके का तो ये है ना कि देखे कि 7 दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर हैश लगा के बताना है कि नंबर इज इक्वल टू क्या है, 7 है। फिर यहाँ पे आपने क्या करना कि 7 का मॉड अगर हम लेते हैं 2 से, इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो रिटर्न क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। और यहाँ पे हमें क्या मिला, फॉल्स। तो बस ये चीज़ हो गई कि द नंबर 7 इज, हाँ, लेकिन वो उसका होगा जो कि मतलब टेबल नहीं बन रहा होगा, जहाँ पे लूप लगा होगा, जहाँ पे आइटरेशंस होंगे, ऑब्वियस सी बात है एक टेबल बन रहा होगा, उसमें जितने वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होगी उसका आपने साथ साथ बताना है कि इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो क्या क्या चीज़ हमारे पास चेंज हो रही है। ऊपर हेडिंग्स आ जाएंगी, एग्जैक्टली ठीक है ना, जो हेडर्स होंगे उसमें आपने बताना है कि ये चीज़ जो है वो चेंज हो रही है। लेट्स सपोज अब हम बात करते हैं किसकी, प्रिंट टेबल की बात करते हैं। हाँ, जिसमें लूप्स नहीं लगे हुए, जो सिंपल है उसको भी तो ड्राई रन करना ही है ना। हाँ, उस तरह सिंपल आगे आगे बता दें कि यार यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, और एंड पे आप बता दें कि क्या आएगी। हाँ, उसके साथ ही हो जाता है ड्राई रन। अगर हम देखें इस फंक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ चेंज हो रही है, एक मल्टीप्लायर चेंज हो रहा है और दूसरा ये कंडीशन चेंज हो रही है जो कि मल्टीप्लायर से एसोसिएटेड है। ऐसे ही है ना, सिर्फ 2 चीज़ें चेंज हो रही हैं और कुछ चीज़ चेंज हो रही है, नंबर की वैल्यू जो है वो सेम है थ्रू आउट द प्रोग्राम। ऐसा ही है ना, और उसके बाद दूसरी चीज़ आ गई मेरे पास, लेस देन इक्वल टू 10 आ गया। तो मल्टीप्लायर पहले 1 है तो फिर क्या होगा, इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू होने के केस में क्या हुआ, लूप था और आउटपुट सपोज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 4 था ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। फिर मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 आ गया, कंडीशन जो है स्टिल ट्रू है। ऐसा ही है ना, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू
जी आउटपुट की, हाँ उसकी अलग से हेडिंग भी आप बना सकते हैं। हाँ वो एक आउटपुट की हेडिंग बना के आप वहाँ पे पूरी आउटपुट लिख सकते हैं, वो भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पार्ट मिसिंग होगा तो ऑब्वियसली सस्पिशन क्रिएट हो रही, ठीक है ना। तो साथ में अगर आप इस तरह से आपको लगता है कि यार सही तरह से एलैबोरेट नहीं हो रहा, इसके साथ लिख दें एक और चीज़ भी वैसे चेंज हो रही थी, नंबर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर पे इसकी वैल्यू थी 4 और इधर इसकी वैल्यू क्या हो गई, सॉरी 8 हो गई, ठीक है ना। अब मुझे पता लग रहा है कि ठीक है, आपको पता है कि 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 कैसे आया, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 किस तरह से आया, ठीक है ना। आप लोगों ने ड्राई रन इस तरह से करना है कि जो आप लोग की आउटपुट निकल रही है उसमें जितना भी काम हो रहा है वो वहाँ पे शो हो रहा हो, जिससे पता आपको पता है कि ड्राई रन किस तरह से हुआ हुई। और आप लोगों को ड्राई रन के अंदर चीज़ें पूरी ना हुई तो वहाँ पर सस्पिशन आ जाती है, और कोशिश करें कि सस्पिशन ना आए कि पता नहीं बंदे ने खुद किया है कि नहीं किया, ठीक है ना। ड्राई रन का क्वेश्चन लाजमी आएगा, ये चीज़ याद रखें। कोई पता नहीं किसका है, कोड छोटा ही होता है, कभी कभार ड्राई रन बड़ा हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी सर, पेपर जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं उसके लिए पेपर हलवा होगा, ठीक है ना। जो 4 घंटे का पेपर है वो तसल्ली से उसको 1 घंटे लगता होगा जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं होंगे और वो अच्छा नहीं करता तब तक, तो उसको 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, उसको फिर 5, 6, 10 घंटे भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है उसने कितना इम्प्रूव किया हुआ। नहीं सर पर हमारे वो लैब के सर कह रहे थे जो कि लेक्चर्स में 1.5 मैंने घंटे आप का लोगों को होगा। पढ़ा दिया है वो नहीं। जी सर लैब के सर कह रहे थे 1 घंटे या 1.5 घंटे का पेपर लूंगा मैं बस। पुत्र वो लैब का होगा ना, मैं अपने कोर्स की बात कर रहा हूँ जो ऑनलाइन होना है, वो बात कर रहे थे जो कि आप लोगों ने ऑन कैंपस आके देना है लैब नहीं का। सर वो भी ऑनलाइन ले रहे हैं। चले पुत्र ऑनलाइन ले रहे हैं तो वो ले सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं कि जो कोर्स का फाइनल है वो इस तरह से होना चाहिए, तो उसी तरह से होगा। मल्टीप्लायर नंबर जो है क्योंकि वो सेम है वो लिख सकते हैं नंबर्स इक्वल्स टू उसकी वैल्यू ये है जिसके लिए आप सारा कुछ कर रहे हैं। या देखें यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने लिख दिया कि नंबर इक्वल्स टू मेरे पास है 4, उसके लिए 4 के लिए मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। जब आपका दोबारा फंक्शन कॉल होगा आप कह दें नंबर जो है वो 7 हो चुका है, अब सारा कुछ जो भी चाह रहा है वो 7 के लिए चाह रहा है, ठीक है ना। एलैबोरेट हो जाएगा, मुझे पता लग जाएगा हाँ जी आपको पता है कि आप चीज़ें किस तरह से लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उसका कॉलम बना देंगे तो 4 जो है वो 4 4 4 4 4 4 4 ही आ रहा है, ठीक है ना। अगर आपको उस तरह से आसानी लगती है आप उससे बना ले, ठीक है ना। हाँ हाँ फिर कंप्लीट होगा ट्रायल, देखा समझ गया ना। और अगर यही चीज़ फिर लूप में लगी हो, ठीक है ना, अरे से वैल्यूज आ रही हैं, अरे के अंदर वैल्यूज रखवाई हुई है, हर इंडेक्स की वैल्यू का मैं कह रहा हूँ उसका टेबल प्रिंट करो, करने को बड़ा कुछ हो जाता है, ठीक है ना। वो कैसे होगा क्या हो रहा है वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। ओके हो गया, पॉइंट क्लियर है। इसी तरह से जब अरेज की बारी आएगी तब आप लोगों ने इंडेक्सेस का जिक्र करना है। इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, उस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, अगर अपडेट हो रही है वैल्यू अपडेट हो रही है बार बार, तब आपने फिर अपडेटेड वैल्यू बतानी है। अगर सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है उसका ड्राई रन, ठीक है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आप उस एक स्टेटमेंट के ख़त्म होने के बाद आप बता सकते हैं इस एक पूरी इटरेशन के बाद एंड पे आपकी अरे जो है उसकी शेप क्या बन गई है, ठीक है ना, बताया क्या था ना। ये एक पूरी आइट्रेशन खत्म होने के बाद जो इनर लूप है उसकी आइट्रेशन पूरी खत्म हो जाए, वो सारा पूरा लूप खत्म, आपके पास किस हिसाब से
वैल्यूज़ आ रही हैं आप वो बता सकते हैं, अगर अब आपके पास मल्टीपल लूप्स हैं, ठीक है ना। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके हो गया, कोई और क्वेश्चंस? जी अरे का ड्राई रन टाइम है आप लोगों के पास, कर लेते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। वो तो 2D रे में जो है वो जिस तरह से हमारे पास एक रो का है साथ में कॉलम का भी आ जाएगा, एक और कॉलम जो है वो कॉलम और उधर उसकी वैल्यूज आ रही होंगी। ये देखें यहाँ पे ड्राई रन है और इसमें अब क्योंकि मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं ना हो रही, ऊपर एक दफ़ा मैट्रिक्स बना दें कि ये मैट्रिक्स है और नीचे ड्राई रन शुरू कर दें, बस दोबारा आपने मैट्रिक्स को नहीं लिखना। अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक तो रो चेंज हो रहा है, दूसरा कॉलम चेंज हो रहा है और फिर मैक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, और मैक्स के बाद हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है और उसके बाद ये चीज़ चेंज होगी और एंड पे ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो रो 0 कॉलम 0 मैक्स की वैल्यू क्या थी -9999 और फिर 0 और 0 पे क्या पड़ा हुआ है 33। अब 33 जो है, अच्छा आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बाद में मैक्स की वैल्यू चेंज होती है, अब यहाँ पे दोबारा से मैक्स भी लिख सकते हैं कि इसके बाद फिर से वैल्यू अपडेट होगी तो ये वाली आ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास -9999 इज लेस देन 33, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद मैक्स की वैल्यू क्या हो गई 33 हो गई। फिर रो अभी 0 है, कॉलम क्या हो गया 1, मैक्स की वैल्यू क्या है 33। अब अगली वैल्यू क्या है 6, अब क्या है 33 इज लेस देन 6 और कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, सॉरी फॉल्स होने के केस में मैक्स की वैल्यू क्या है अभी तक 33 ही है, ये 0 और ये 2 हो गया, मैक्स की वैल्यू 33 है और यहाँ पे क्या आ गया 44 आ गया। अब 33 इज लेस देन 44, कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। ट्रू होने के केस में क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू 44 आ गया। फिर अब एक तो ये था, साथ में आप ये वाली कंडीशंस भी लगा सकते हैं रो इज लेस देन 3 और कॉलम इज लेस देन 3, ताकि यहाँ पे पता लगेगा कि वो कंडीशन फॉल्स हुई है तो हमारी रो अपडेट हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से कॉलम 0 हो गया और वैल्यू क्या आ गई 21, यहाँ पे 44, सॉरी उल्टा लिख दिया 44 और इधर 21 आ गया। तो 44 इज लेस देन 21, कंडीशन क्या है फॉल्स है और मैक्स में क्या है 44 है। यहाँ पे 44 है और इधर 30 आ गया, 44 इज लेस देन 30, कंडीशन फॉल्स हो गई और यहाँ पे फिर से 44 है, फिर 1 और यहाँ पे 2 और मैक्स की वैल्यू क्या है 44 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 1000, 44 इज लेस देन 1000 और यहाँ पे क्या हो गया कंडीशन ट्रू हो गई, इधर क्या आ गया 1000 आ गया, ठीक है ना। और अगले सारे में फॉल्स 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 रहेगा, 1000 आपका रहेगा और एंड पे वो 1000 जब रिटर्न हो गया और आपने प्रिंट क्या करवा दिया 1000 प्रिंट करवा दिया। बात समझ में आ रही है, ये ड्राई रन था और ये सारा कुछ था, ठीक है। अब अगर फ्राइडे को छुट्टी होती है तो कश्मीर डे की 5 फरवरी कश्मीर डे, ठीक है, तो क्लास नहीं होगी और नेक्स्ट वीक जो है आप लोगों के वेडनेसडे को पाइथन का जितने भी टॉपिक्स हैं सारों का क्विज होगा, ठीक, और एक नहीं होगा मल्टीपल क्विजेस बने होंगे, ठीक है ना।
कोई कोई जरे का होगा, कोई उसका होगा, इस तरह से दोनों दिन, एक दिन C++ का होगा, एक दिन पाइथन का होगा। पहले पाइथन का होगा, बाद में C++ का होगा। इधर ऑन कैंपस सारों ने आना है और हैंड रिटन होगा, ठीक है। उससे आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा क्विज सर ना? कि आप लोगों के जितने भी मार्क्स हैं, हाँ जी क्विज होगा, ठीक है। और क्विज जो है वो हमने डिसाइड किया था कि सर हम ऑनलाइन नहीं ज़्यादा होगा? सारे क्विज ले लेंगे। नहीं, ऑनलाइन क्विज नहीं है। अगर होना होता ऑनलाइन ही तो काफ़ी पहले का हो जाता, ठीक सर है। अभी हम लाहौर आए नहीं है। पुत्र, हमने पहले भी बात की थी इस चीज़ पे कि ये क्विज के लिए आप लोग आएंगे, पहले डिसाइड किया हुआ था। और अगर आप लोग को तो आपकी फाइनल की वेटेज बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो दूसरे सेक्शन वाले जो हैं वो ना तो क्विज दे रहे हैं ना प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उनका फाइनल जो है वो बहुत उनके लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। सर हम आप लोग लोग मैं प्रोजेक्ट चाह दे रहा हूँ रहे हैं ना, कि हमारा क्विज ना लें। पुत्र क्विज अगर आपने नहीं देना तो मुझे कोई मसला नहीं है, यस सर, क्विज ठीक है ना ना। लें सर, अभी हम आ ही नहीं सकते, अभी तो टाइम नहीं है सर। आलियान पुत्र, ये सारों डिसाइड करना है। सर देखिए ना, अगर मेजोरिटी क्विज ऑफ द से क्लास हमें फायदा कहती होगा, है, क्विज से हमें फायदा होगा कि हमारी उसकी फाइनल की वेटेज कम हो जाएगी, नहीं तो फिर यार फाइनल में फवाज, मसला अभी होगा। आप हाँ सिर्फ लाहौर में हो ना, बाकी कोई नहीं है ना यार, बाकियों का भी तो सोचो ना। ब्रो काफी लोग हैं, मैं क्या कर सर सकता काफी हूँ। आधी क्लास सर हम लोग नहीं आ रहे, अभी हम लोग घर से ही पेपर दे रहे हैं सर, आधी से ज्यादा क्लास। पुत्र वो मुझे आइडिया है, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो इस तरह से पेपर दे रहे हैं, लेकिन मैं बात कर सर रहा हम था हॉस्टल उसका। में इसलिए नहीं आ रहे सर, हॉस्टल में इंटरनेट का इशू होता है काफी, फिर पेपर नहीं सही दे पाएंगे। बस 2 मिनट देते मेरे को समझ आता है, थैंक यू। चलें आप लोग जो है, मैं एक क्या कहते हैं आप लोग के साथ वो शेयर कर देता हूँ पोल, तो आप लोग जो है वो डिसाइड कर लें कि कुछ लेना कि नहीं लेना, वोटिंग ठीक हो है। जाएगी सर, वोटिंग ज़्यादा बेहतर हाँ रहेगी। जी, वोटिंग वाला पोल पत्र वही होता है, क्या। ओके सर। चले, अल्लाह हाफिज़। फिर सर इस तरह तो फिर फाइनल की क्या वेटेज बन जाएगी? वो पत्र बाद में देखेंगे, अभी बार और टीचर भी आए हैं, वो कहते हैं कि भाई रूम खाली करें, ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सर हाफिज़। थर्सडे को क्लास होगी? थर्सडे को पुत्र कौन सी क्लास है? थर्सडे को क्लास होती फ्राइडे नहीं को है वही फ्राइडे को मतलब है, सर फ्राइडे। सेम। सॉरी फ्राइडे को। पुत्र मैं आपको बता रहा हूँ, अगर छुट्टी ना हुई तो होगी, अगर छुट्टी हो गई तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। ओके सर। अल्लाह हाफिज़।